जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का आंसर की। आज जो एग्ज़ाम हुआ था वो सामाजिक विज्ञान का हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर जो मैंने जो आंसर टिक मारा ऑब्जेक्टिव का वो गलत है या सही। उसका वीडियो बना दीजिए ताकि हमारा क्या हो डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपकी जो समस्या का समाधान मैं लेकर आ गया हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फिर लास्ट में बताइएगा सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है और इतना गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत वाला था, सभी का आंसर सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी समाजवादी पार्टी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, आज मेरा थोड़ा गला खराब है बाबू। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी भारत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ताड़ी जो विद्रोह हुआ था शुरू वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपका आंसर नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल का, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी का, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी का, ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी का। तो साइकिल जो चुनाव चिन्ह है वह है समाजवादी पार्टी का, ये यूपी के पार्टी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार से, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार से, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन का, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार का। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी स्थानीय स्वशासन का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां नंबर प्रश्न, वेस्ट इंडीज में संघ की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो 7 का जो आंसर होगा आंसर नंबर ए 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए भारत किसके साथ नहीं आता? संघों के साथ नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो गया। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी फोर्ड मोटर्स। तो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये चारों जो कंपनियां वो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसमें आप कोई एक ही मारिएगा आंसर। मान लीजिए आप कोई बी मारे होगा, कोई डी, कोई सी, कोई ए, कोई एक जो मारा होगा उसका आंसर सही हो जाएगा, डबल मारने पे गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर कोई भी मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र को,
ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन डी विनिर्माण क्षेत्र को। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी सेवा क्षेत्र को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि क्या हो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, लाइक ही करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? ऑप्शन ए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन बी रोजगार क्षेत्र में, ऑप्शन सी बैंक में, ऑप्शन डी उद्योग में। तो 11 का जो आंसर होगा आंसर नंबर वे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न। 12वां प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? ऑप्शन ए 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी 2200 कैलोरी, ऑप्शन सी 2400 कैलोरी, ऑप्शन डी 2600 कैलोरी। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी 2400 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो यह क्वेश्चन का आंसर सभी मारे होगा। आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए पीवी महालोनबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी प्रो मार्शल, ऑप्शन डी प्रो किन्स। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो दादा भाई नौरोजी। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न जो 15 है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ऑप्शन ए आय विधि, ऑप्शन बी व्यय विधि, ऑप्शन सी मूल्य योग विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी मूल्य योग विधि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई या कब की गई? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1982 में। तो आपका जो 16 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो 17 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे एवं टेलीग्राफोन की शुरुआत की गई। वो 1873 में 53 में की गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो 18 का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका जो आंसर होगा 19 का आंसर नंबर ए असहयोग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। 20 नंबर प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने अथी किया। यदि यही क्वेश्चन रहता तो लाल कुर्ती नामक सेना की गठन किसने किया? तो मेजनी ने। तो 20 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916 में,
ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो 21 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर है 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर जो प्रश्न है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जनरल डायर, ऑप्शन बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी जॉन साइमन। तो इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन को ही साइमन कमीशन कहा गया, और साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जो प्रथम, वो जॉन साइमन था। आपका आंसर नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 23। स्वेज नहर को कब खोला गया? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1924। तो 23 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न है, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु में, इंदौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी कांटी। तो 26 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए भागलपुर। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल क्या हो, बढ़े। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन डी भूकंप। ये तीनों क्या प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तब 27 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी आतंकवाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बांधा गया? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी हिरंद नदी। तो 28 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी कावेरी नदी पे कृष्ण राज बांध बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी अधिक केंद्र, ऑप्शन सी ठोस आंतरिक कोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए केंद्र से उत्पन्न होता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाला जो यंत्र कौन है? ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी एनियोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो भूकंप को जो मापने का जो इकाई है वह सिस्मोग्राफी कहलाता है। आपका आंसर नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है? ऑप्शन ए जल के अभाव के कारण, ऑप्शन बी मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन सी मिट्टी की लवणता के कारण, ऑप्शन डी चट्टानों के खिसकने के कारण। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 31 का आंसर नंबर है जल के अभाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 32। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप एवं सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वलित पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन डी भूतटीय दरार, महासागरीय क्षेत्र दरार। आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। 32 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 33 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न। 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा, कौन सा सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न।
35 प्रश्न, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी रोपण फसल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग। ये क्या करता है? नाइट्रोजन का क्या स्थिरीकरण करता है, लेकिन जो कौन है राजमा ये नहीं करता। आपका आंसर नंबर डी सही है। आंसर क्या होगा? डी, राजमा वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बफर स्टॉक जो बनता है वो भारतीय खाद्य निगम बनाता है। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 38 प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए धवरावती, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी सेलम, ऑप्शन डी वर्णपुर। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, वर्णपुर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 प्रश्न। 39वां नंबर प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो 39 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, वो मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। 40 प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 41 प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789, 1804, 1771, ऑप्शन डी 1870। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए 1779। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 42, मैंगनीज का संवेदन किस धातु से? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी वायुटाइट, तथा लोहा सोना कार्बनिक है, डायमंड अकार्बनिक, ये सर्जी को बहन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैंगनीज का संबंध किस संगठन से? तो वो कार्बोनरी से। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, कार्बोनरी से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जानने वाले विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ग्रेट ब्रिटेन में, अर्थात कहाँ है? ब्रिटेन में। चलिए 43 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न। 44 प्रश्न, कुसूत का संबंध किस देश से? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी हंगरी। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यूनान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्रामा का गठन होगा। उसको छोड़ देना। रूस में प्रतिनिधियात्मकता संस्था ड्यूमा का गठन कब होगा? तो आप कब हुआ? तो ऑप्शन है 1891, 68, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन 86, ऑप्शन डी 1905। तो रूस के प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था, जो हुआ था 1905 में हुआ था। आपका आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, कुसूत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनान,
ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी हंगरी। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी हंगरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 45। प्रश्न जो 45 है, 45 प्रश्न है, रूस में प्रतिनिध्यात्मकता या प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1917। तो 45 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी 1867 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन सी वायसराय की संधि, ऑप्शन डी वर्साई की, ऑप्शन सी वर्साई की संधि, ऑप्शन डी पेरिस की संधि। तो रूस जो प्रथम युद्ध से जो बाहर होता हट जाता है वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के माध्यम से हट जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी कार्ल मार्क्स को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? ऑप्शन है जापान का आत्मसमर्पण, जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन सी वियतनाम की आत्म स्वतंत्रता, ऑप्शन डी जर्मनी का एकीकरण। आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी जर्मनी का एकीकरण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों को दी जाती है? ऑप्शन ए अस्थायी जमा, ऑप्शन बी चालू जमा, ऑप्शन सी संचयी जमा, ऑप्शन डी प्रवर्ती जमा। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी प्रवर्ती जमा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? किस राज्य में की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 50 का आंसर होगा आंसर नंबर सी, 50 का आंसर क्या होगा आंसर नंबर सी, बिहार में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 51, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए एक मार्क, हॉल मार्क, ऑप्शन सी ISI मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी ISI मार्क। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी, 24 जनवरी, 5 जून, 8 मार्च। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र APZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो आपका आंसर है जो दिए हुआ विशेष औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी विशेष धर्म क्षेत्र के बारे में, ऑप्शन डी विशेष आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी विशेष विकास क्षेत्र में। ये क्या है? स्वतंत्र क्षेत्र का जो क्या है ये सब बदलते हुए मौसम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र पर पाई जाती है? ऑप्शन ए छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी संरचनात्मक। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी मौसमी बेरोजगारी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 55 नंबर सवाल। 55 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की? ऑप्शन है 8
नवंबर 2016, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2015, ऑप्शन डी 8 नवंबर 8 नवंबर, ये सब आ जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न हो गया। 54, 55। प्रधान नरेंद्र मोदी का वैश्वीकरण हो गया। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त आयोग। ये सब क्या मुद्रण नीति के निर्धारण करता है? लोन वाले ना। चलिए, तो जो 56 का जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए शिव मंत्रालय। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक इसको छोड़ दें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 57। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 50 में क्या। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो मनरेगा जो कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया था, 50 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी बिहार से किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम मार्क, ऑप्शन बी हॉल मार्क, ऑप्शन सी ISI मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी ISI मार्क। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो 52 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी 5 जून को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र में को किस में बदल दिया? ऑप्शन ए विशेष औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी विशेष संवर्धन क्षेत्र में, ऑप्शन सी विशेष आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी विशेष विकास क्षेत्र में। तो 53 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी विशेष संवर्धन क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 54 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए पिछड़ी बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपका आंसर होगा 54 का आंसर नंबर बी मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2016 को, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2015 को, ऑप्शन डी 8 नवंबर 2018 को। तो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए 8 नवंबर 2016 को उन्होंने मुद्रा सब बंद कर दिया होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 56 देखते हैं। 56 प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वित्त आयोग। तो भारतीय जो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करता है वो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न। 57 प्रश्न है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? पुटलैंड आयोग समिति, ए ऑप्शन बी ब्रिटेन वुड्स कमेटी, ऑप्शन सी साइमन आयोग, ऑप्शन डी जिनेवा आयोग। तो 57 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी ब्रिटेन वुड्स कमेटी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 58, निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरानी जलोढ़ है तो उसे बोला जाता है बांगर।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 59। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए अगस्त 1980 को, ऑप्शन बी जुलाई 1985, ऑप्शन सी सितंबर 1987, ऑप्शन डी अक्टूबर 1900 को। तो आपका जो 59 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है अगस्त 1980 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है। जिस कैबिनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 60 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी गुजरात। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल या जैव मंडल रिजर्व कौन सा? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी डुब्रू सिखोवा। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी डुब्रू सिखोवा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है। 62 प्रश्न है। क्यूनाइट का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी दर्द विनाश में, ऑप्शन बी टीबी में। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए मलेरिया में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र को तेल परिष्करण केंद्र कार्य करे? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 23। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी 18। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए शिव समुद्रन में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी शिमला में, ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 से 65 में हम लोग आ गया। 65 नंबर। निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुत मत की गठन की? निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत की गठन की? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन बी डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी जर्मन भाषी समुदाय, ऑप्शन डी डेनिश भाषी समुदाय। तो 65 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए फ्रेंच भाषी समुदाय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी समानांतर वितरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 66 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 66 से 67 में हम लोग आ गए। 67 प्रश्न है। निम्नलिखित में या निम्न में कौन नगर निगम का मुख्य या नगर निगम का प्रमुख है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी महापौर। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी महापौर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी शिक्षा। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी वो क्या है? निम्न में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी शिक्षा। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। 69 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए 1992 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 70। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए राजा वीरेंद्र, ऑप्शन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन सी राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन डी राजा महेंद्र। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी राजा महेंद्र ने।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी सैनिक शासन, ऑप्शन डी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी लोकतंत्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 72 प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी चीन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न है। 73 प्रश्न है, इब्राहिम रहीमतुल्लाह 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए इब्राहिम रहमतुल्लाह, ऑप्शन बी J.M. किन्स, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी घनश्याम दास बिरला। 73 का आंसर होगा आंसर नंबर डी घनश्याम दास बिरला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 74 प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1900 में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए 1948 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न है। 75 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी अमेरिका पे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी एशियाई बैंक, ऑप्शन डी फेडरल बैंक। आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण बैंक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 77। 77 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी रूबल, ऑप्शन डी यूरो। तो यूरोपीय का आपका आंसर नंबर डी यूरो है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 78। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी मनमोहन घोष। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य की पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी राजतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी मिस्र। तो सिकंदर कहाँ के निवासी था? वो यूनान का निवासी था। आशा करते हो यह वीडियो आप लोग में 40 में 40 सही होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।